जरदारी पीडीएम पर भी भारी, इस्तीफों के मामले पर अपोजिशन में फूट। आसिफ जरदारी ने इस्तीफे नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिए। इजलास से खिताब में कहा, प्लीज मियां साहब वापस आ जाएं। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मगर मेरा डोमिसाइल दूसरा है। आपका ताल्लुक पंजाब से है, आपको वापस आना होगा। ऐसे फैसले न किए जाएं जिससे हमारे रास्ते जुदा हो जाएं। जमहूरी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, हम पहाड़ों पर नहीं पार्लियामान में जिद्दोजहद करते हैं। इस्तीफे देने का मतलब स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को मजबूत करना होगा। मियां साहब, आप मसाइल कैसे हल करेंगे? आपने तो अपने दौर में तनख्वाहें तक नहीं बढ़ाई। मुझे एस्टैब्लिशमेंट का कोई खौफ नहीं, अगर लड़ना है तो सबको जेल जाना होगा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन की दो टोक गुफ्तगू से इजलास में खामोशी। पीडीएम इजलास में मरियम नवाज और आसिफ जरदारी का मुकालमा। मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पीडीएम का साथ दिया, तमाम फैसलों पर अमल किया और कराया। हमने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिए और आपकी हिमायत की। मेरे वालिद को नैब की तहवील में जान का खतरा है, 2 मरतबा जेल में हार्ट अटैक हो चुका। क्या आप इनकी जिंदगी की गारंटी देते हैं? मरियम के शिकवे पर जरदारी का यू टर्न। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने नवाज शरीफ की वापसी के बयान पर माजरत कर ली। मरियम नवाज ने जवाब दिया, आपसे आसिफा और बख्तावर की तरह शिकवे किए, अब इस मामले को खत्म कर दें। हमारी हुकूमत की दूसरी इनिंग शुरू हो गई, वुज़रा मुकाबले की तैयारी कर लें। पीडीएम इंतशार की सियासत कर रही है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनको अपना शौक पूरा करने दें। हमें लॉन्ग मार्च से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर आजम कहते हैं, सेनेट इलेक्शन में खुला बाजार लगा, इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात इलेक्शन को शफाफ बनाने का जवाब था। इलेक्शन कमीशन के ऐसे फैसले आए, कोई भी मुतमईन नहीं था। इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू अरकान ने भी इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। वजीर आजम से शेख रशीद भी मिले, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इस्तीफों पर 9 जमातें एक तरफ, पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी सिर्फ अपनी जमात को नहीं, पूरी अपोजिशन के मौक़िफ़ को सामने रखे। गिलानी के वोट जाया, मगर गफूर हैदरी को कम वोट क्यों पड़े? अपोजिशन जमातों ने हमसे वोट लिया, मगर हमें वोट नहीं दिया। जो वोट हुकूमती उम्मीदवार को गए, उसका जिम्मेदार कौन है? पीडीएम में इस्तीफों के अदम इत्तेफाक पर लॉन्ग मार्च खटाई में पड़ गया। पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर भी डेडलॉक पैदा हो गया। इस्तीफों की बात वो कर रहे हैं जिनकी पार्लियामेंट में कोई हैसियत नहीं। कितना बड़ा लतीफ़ा है। महमूद अचकजई, आफ्ताब शेरपाओ कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे दो। पीडीएम जानती है इस्तीफों के क्या नताइज हासिल हो सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, फजलुर रहमान के पास 40 उम्मीदवार होते तो क्या वो इस्तीफ़ा मांगते? ये वो लोग हैं जिनकी न सीट है और ना इनका सिस्टम में कोई किरदार। शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। आसिफ जरदारी ने कायद नून लीग को वाज़े पैगाम दिया है। अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज को फैसला करना होगा। हुकूमत को लॉन्ग मार्च की कोई फिक्र नहीं। नवाज शरीफ की जान को खतरे का कुछ मालूम नहीं। अल्लाह जानता है किसकी जान को खतरा है और किसको नहीं। NA-75 डस्का में इलेक्शन दोबारा होगा। देखना ये होगा महदूद पैमाने पर कराना है या पूरे हल्के में। इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं कर सकते। क्या जवाब जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब को तौहीन का नोटिस जारी कर दिया है? जस्टिस उमर अता बंदयाल का इस्तिफसार। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, क्या वीडियो और व्हाट्सएप की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया? ये वीडियो वाला कल्चर खत्म होना चाहिए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर पोलिंग की तारीख में तौसी की गई। वफाकी काबीना इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुई है। हार तस्लीम करने के बजाय इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को वोटों समेत किसने उठाया था, आज तक पता नहीं चल सका। 100 सीटों वाले इलेक्शन के लिए भी कैमरे लगते हैं। जिस शख्स की निगरानी में कैमरे लगे वो दोबारा चेयरमैन बन गया। हिदायत में वाज़े लिखा था कि खाने में कहीं भी मुहर लगाएं। अब अदालतें ही फैसला करेंगी। हुकूमत, वजीर आजम और वजीर खजाना नाकाम हो चुके। वज़ीर आला पंजाब की भी इलेक्शन कमीशन पर सियासी गोलाबारी। कहते हैं, इन्हें डस्का इलेक्शन नज़र आ गया लेकिन सेनेट के इंतखाबात नज़र क्यों नहीं आए? वज़ीर आला बनने से पहले ही मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था। अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देता हूँ। माजी में इदारों और सियासतदानों के गठजोड़ से कब्जा होता रहा।
5 अरब रुपए की सरकारी जमीनों पर कब्जा वागुजार कराया। कोरोना वायरस मजीद 58 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 13,595 हो गई। 24 घंटे में 2,511 केसेस रिपोर्ट। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 23,355 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रिकॉर्ड। 3 से 5 लाख वैक्सीन की खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। साइनोफार्म पाकिस्तान को मरहलावार वैक्सीन फराहम करेगा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना केसेस में इजाफा। पेशावर समेत 9 शहरों में कल से 28 मार्च तक स्कूल बंद करने का ऐलान। मार्केट्स की मुमकिना बंदिश के हवाले से काबीना अरकान पर मुश्तमिल कमेटी कायम। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। लाहौर में 131 दुकानें और 3 मैरिज हॉल सील। फैसलाबाद में 2 शादी हॉल्स और 28 शॉपिंग मॉल्स और 20 रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया। 23 स्कूल सील, 16 को वार्निंग जारी। विफाकी काबीना ने 7.8 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सफ़ेद पोश तबके पर रमज़ान में महंगाई का बोझ नहीं पड़ेगा। रमज़ान में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। PTI एहतसाब और शफाफ इंतखाबात का मैंडेट लेकर हुकूमत में आई। इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम लाएंगे। खसारे में जाने वाले इदारों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। हम्माद अजहर कहते हैं रमज़ान पैकेज में 19 आइटम्स पर सब्सिडी दी जाएगी। फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी से मुतालिक अकबर एस बाबर की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन और स्क्रूटनी कमेटी को नोटिस जारी कर दिया। PTI ओहदेदार ने एतराफ़ किया उनके मुलाजिमीन के अकाउंट्स में बैरून मुल्क से रकूम आई। 6 इंटरनेशनल अकाउंट्स, 2 मखसूस अमेरिकन कंपनीज की ट्रांजैक्शंस, स्टेट बैंक का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। सऊदी अरब में कोई सियासी जमात अपना दफ्तर नहीं खोल सकती तो वहां से फंड्स कैसे आए? अकबर एस बाबर के वकील के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तरक्याती फंड्स देने के मामले पर नैयर बुखारी की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन से कबल खवातीन अरकान असम्बली को फंड्स देने के खिलाफ दरखास्त में महफूज फैसला सुना दिया। मरियम नवाज ने नैब की जमानत मनसूखी की दरखास्त में हक़ाइक़ को मस्ख़ किया। नैब एलामिया के मुताबिक ज़ेर समाअत मामले पर गलत अंदाज में तबसरा किया। बयानात का मकसद शरीफ ख़ानदान की करप्शन के मुकदमात की तहकीकात पर असर अंदाज होना है। नैब की किसी जमात से वाबस्तगी नहीं। नैब बदउनवानी के खिलाफ जंग को फरीजे की तरह अंजाम दे रहा है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का GHQ का अलविदाई दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ने GHQ में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने शानदार करियर के दौरान एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान की खिदमत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ एयर चीफ के ताउन को भी सराहा। GHQ आमद पर एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।